सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंच सकें। तो इस वीडियो में आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सब कुछ निकालना होगा। चलो चलते हैं अपने मैटर की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू दी फॉलोइंग कर्व्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालना है और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है 2x² - 3। क्या दिया हुआ है ये 2x - 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x - 3 जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में फिर जो वैल्यू इसकी दी हुई होती है उस वैल्यू पर उसका वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर हम चलते हैं आपके लिए, यहाँ देखते हैं dy/dx 4x आपका आ जाएगा, -3 का 0 हो जाएगा। तो dy/dx = 4x। फिर क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन का वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 1/4। तो 1/4 पर हम dy और dx निकालेंगे। 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। जो ये आपका 1 है ये ही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है आपका dy/dx, जो पॉइंट दिया हुआ था उस पर। और यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जब हम निकालते हैं तो ये होता है -dx/dy। तो इट मीन्स क्या है, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब 1/1 हो गया। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका -1/1 हो जाएगा। तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये है सेकंड आपका है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, जो भी फंक्शन आपका दिया हुआ होता है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो डिफ्रेंशिएशन आपका होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, जिस पॉइंट पर निकालना होता है। इसे हम एट x = -1 पर निकालेंगे। तो dy/dx x = -1, तो यहाँ पर x की जगह -1 रख दिया जाएगा। तो 4 जो है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 4 है, तो -1/4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट है। यहाँ से भी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट 11 आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/11 आएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट है आपका, P/Q फॉर्म में dy और dx निकालोगे। डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो -1/x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 10 पर जब आप निकालोगे तो x की जगह आप 10 रखोगे तो -1/64 हो जाएगा। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स जब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो इसका रेसिप्रोकल का नेगेटिव ले लिया जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल = माइनस हो जाएगा, प्लस 1/64 का हो जाएगा 64/1, और यही आपका आंसर है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हेयर y = sin x है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos x आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट पर आपको निकालना है π/4 पर, तो cos π/4 आपका 1/√2 हो जाएगा। तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका हो जाएगा -√2/1। तो आपका ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप,
जो आपका सिक्स्थ पार्ट है इसमें आपका दिया हुआ है y इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन करोगे एट एक्स इक्वल 0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेवन्थ पार्ट दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ है y इक्वल टू, तो dy ओवर डी थीटा निकल जाएगा, dx ओवर डी थीटा निकल जाएगा, dy ओवर dx यहाँ से आप निकालोगे ए साइन थीटा ओवर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई से एक साइन थीटा बाई 2, कॉस अपन साइन हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, तो कॉट थीटा बाई 2 आपका आ जाएगा। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पाई बाई 2 पर निकालेंगे, कॉट पाई बाई 2 है, तो जब हम पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 आपका क्या होता है 1 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। जब आप इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आएगा -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपका -1 आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो 8th पार्ट है हेयर एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है डी एक्स ओवर डी थीटा आपका निकल आएगा, वाई इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा यहाँ से निकल आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं ये, तो यहाँ से जो कैंसिल होगा उसे कर दिया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -2b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2b अपॉन ए, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे पाई बाई 2 पर, तो 2b अपॉन ए साइन पाई बाई 2 आपका आ जाएगा, साइन 91 होता है 2b अपॉन ए, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, इसका उल्टा कर दिया जाएगा और आगे माइनस का साइन लगा दिया जाएगा, तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 ऑफ द पॉइंट्स 20 एंड 30 आर एट राइट एंगल्स, ये जो पॉइंट्स राइट एंगल्स पर कट करते हैं, तो y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ से आप डी वाई डी एक्स निकालोगे, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालोगे, सेकंड पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालोगे, तो -1 और +1 आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट्स के आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका -1 आएगा। जब टू स्लोप्स के मल्टीप्लाई -1 आता है, दस द टेंजेंट्स टू द कर्व कट्स एट राइट एंगल्स आपका आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी कंडीशन होती है, यदि टू स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 आती है तो जो कर्व्स होती हैं वो राइट एंगल पर क्या होती है टेंजेंट्स कट करती है। तो इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा उसको हम देखते हैं, बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है ये। फाइंड द डायरेक्शन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 1, तो dy और dx निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy और dx एट एक्स इक्वल टू 1 पर तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आने वाला है tan थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, हेंस द डायरेक्शन ऑफ द गिवन कर्व एट x इक्वल टू 1 इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है डायरेक्शन, यहाँ आपको स्लोप नहीं निकालना है। तो आप क्या करोगे, जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल करके, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है ना वो tan थीटा के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, tan इनवर्स और 3 आपकी हो जाएगी। तो ये है आपकी डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 द टेंजेंट्स टू द कर्व। ये टेंजेंट्स दी हुई है, टेंजेंट्स की कर्व जो है द गिवन कर्व इज y इक्वल टू 1 ओवर x -1 दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो डिफ्रेंशिएशन है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 दिया हुआ है,
दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट्स को इक्वल कर दिया जाएगा। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू निकलेगी, तो आपके दोनों पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। दोनों पॉइंट्स जब आपके पास हैं और स्लोप भी आपके पास -1 है तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के जो आपके जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें आप वैल्यू को रख दोगे तो यहाँ पर जो है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपका आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आने के बाद में यहाँ पर इसे आप सॉल्व करोगे तो देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस 1 एक्स माइनस x1। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ जाती है। तो आगे हम चलते हैं, जितने पॉइंट्स आपके बनते हैं इतनी ही संख्या में आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी आपकी आती हैं। एक पॉइंट से एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आएगी और 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स से 2 और 3 ही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ही आएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। फिर वही है, यहाँ से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे डिफरेंशिएशन करने के बाद तो आपका ये आ जाएगा। इसको इस स्लोप के 0 के इक्वल हम कर देंगे, ये 0 में चला जाएगा तो -2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 इक्वल 0 तो एक्स इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, इस 1 को यहाँ रख देंगे तो वाई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो 1 और 1/2 बन जाएगा। तो 1 और 1/2 पॉइंट आपका आ जाएगा। यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकाल देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m स्लोप 0 x माइनस x1। इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 से जब मल्टीप्लाई इसकी करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आ जाएगा y इक्वल टू 1/2। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है जब स्लोप आपका 0 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट्स आपको निकालना है। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो यहाँ से आप पॉइंट्स निकालोगे। कैसे? द गिवन कर्व इज y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 है। यहाँ से dy और dx आप निकालोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स क्या दिया हुआ है? पैरेलल टू द x एक्सिस। देखिए ध्यान से, जब पैरेलल टू द x एक्सिस हम किसी उसको लेते हैं तो यहाँ पर देखिए पैरेलल टू द x एक्सिस में y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो 0 होती है। तो देखिए द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस व्हेन द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx इक्वल टू 0। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। जब टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस होता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका 0 हो जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 के इक्वल करोगे, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को इसमें पुट करोगे, y की वैल्यू आएगी, आपका ये पॉइंट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देखते हैं। द गिवन कर्व इज y इक्वल टू दिया हुआ है, dy ओवर dx आपका निकल आएगा। पैरेलल टू द x एक्सिस है तो dy और dx 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके फैक्टराइज हो जाएंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू निकल आएगी 12, x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू निकल आएगी -20। तो यहाँ से आपके 2 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। तो 2 पॉइंट्स आपके जो स्टूडेंट्स बनेंगे वो -1 और 12 इंटू 3 और 3 -20 आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। बिल्कुल सेम है, डिफरेंशिएशन आपको करना है, dy ओवर dx निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 करना है। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ उसमें पुट करना है, y की वैल्यू 2 आएंगी, प्लस का 2 और माइनस का 2, तो दोनों पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम स्टूडेंट्स चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है
यहाँ तो dy और dx को जीरो के इक्वल करेंगे। सेकंड पार्ट में हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को जीरो के इक्वल करेंगे, वहाँ से आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। तो देखिए दी गिवन कर्वेज, ये कर्व आपको दी हुई है, डिफ्रेंशिएशन यहाँ किया जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dy ओवर dx निकाला जाएगा। dy और dx जब आपका आ जाएगा, द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट dy और dx इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी। पुटिंग x इक्वल टू 1, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट जो माना था, x की जगह हम यहाँ 1 रख देंगे, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स आ जाएगी, दो वैल्यू जाएंगी, y इक्वल 0 और 4 आ जाएगा, तो 1 0 और 1 4 इसका पॉइंट्स आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू द y एक्सिस दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से आप जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका था, वहाँ से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका यहाँ से क्या था, माइनस x माइनस 1 ओवर y माइनस 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस y माइनस 2 ओवर x माइनस 1। तो यहाँ क्या करोगे आप, तो ये आपका जो है यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ 0 कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप सेकंड पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। ऐसा ही इसने किया है जैसा मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, x की वैल्यूज निकलेंगी, x की वैल्यूज को आगे रखा जाएगा, y की वैल्यू को पीछे रखा जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। फिर वही पॉइंट्स आपको निकालने हैं। पैरेलल टू द x एक्सिस में dy ओवर dx को जीरो के इक्वल करेंगे, और y एक्सिस में माइनस dx ओवर dy को जीरो के इक्वल किया जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किया, आपका ये आ चुका है, dy और dx को जीरो के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। जब x इक्वल टू आपका 0 है तो y की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 4 आ जाएगी, 0 4 और 0 माइनस 4, तो ये पॉइंट्स आपका आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इज प्लस माइनस इन्फिनिटी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 0। तो समझ में आ ही गया होगा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स है उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल 0 के इक्वल कर देंगे, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 है, तो पुटिंग y इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से x की दो वैल्यू जाएंगी, दोनों वैल्यूज को x को आगे रखा जाएगा, y की वैल्यू को पीछे रखा जाएगा, तो ये आपका पॉइंट्स आपका स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इसमें जो आपका जो निकल करके आता है, यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट्स 0 के इक्वल है तो वहाँ पर पैरेलल टू द x एक्सिस होता है टेंजेंट्स, और यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 के इक्वल है तो वहाँ पर पैरेलल टू द y एक्सिस होता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसका मतलब हुआ y इक्वल टू एक्स क्यूब dy ओवर dx ओवर 3x स्क्वायर। लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व फर्स्ट। तो dy ओवर dx x1 y1 3x1 का स्क्वायर, तो x की जगह x1 रख दिया जाएगा, y की जगह आपका y1 रख दिया जाएगा। ये इसमें निकालना है, तो आप क्या करोगे, dy ओवर dx इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट x1 y1 इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू y1 हो जाएगा। इस पॉइंट पर हम y1 की वैल्यू निकालेंगे, तो y1 इक्वल टू x1 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर y1 की जगह हम x1 का क्यूब, x1 के क्यूब को क्या करेंगे, 3x1 का स्क्वायर इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो आपका ये आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद x1 की वैल्यू आपकी 0 और 3 आ जाएगी। जब x1 की वैल्यू 0 है तो y1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और जब x1 की वैल्यू आपकी 3 है तो y1 की वैल्यू भी जब 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगी। तो आपका जो पॉइंट्स बनेगा वो 0 0 और 3 और 27 आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व 2y इक्वल टू
3 माइनस एक्स स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। तो जो ये टेंजेंट है इस लाइन पर पैरेलल है, तो इसका यहाँ से स्लोप निकालेंगे हम। तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे dy ओवर dx निकलेगा, और फिर हम इसका स्लोप निकालेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0 का। दोनों स्लोपों को हम इक्वल कर देंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल दिया हुआ है। देखिए ऐसा ही होने वाला है। तो 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एंड स्लोप ऑफ द लाइन, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, तो -1 आ जाएगा यहाँ से। तो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy dx माइनस एक्स आया, यहाँ से स्लोप आपका -1 आया। दोनों स्लोपों को इक्वल कर देंगे, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 1 रखिए, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2y इक्वल टू 3 माइनस 1, 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 1 आपका आ जाएगा। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि कोई कर्व किसी लाइन के पैरेलल हो तो दोनों के टेंजेंट्स निकाल करके उनको इक्वल कर दिया जाता है। टेंजेंट्स के स्लोप को इक्वल कर दिया जाता है। किसको इक्वल कर दिया जाता है? टेंजेंट्स के स्लोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चलते हैं आगे। सभी क्वेश्चंस ज़्यादातर सेम ही हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है हर एक क्वेश्चन में। फाइंड दी पॉइंट्स ऑन दी सर्किल, इस सर्किल पर कोई पॉइंट्स आपको निकालना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे, फिर हम नीचे वाले से स्लोप निकालेंगे लाइन से। दोनों स्लोपों को आप इक्वल करोगे, इक्वल करने के बाद में आपको पता चलेगा। देखिए जो गिवन कर्व है यहाँ से ये लिख लिया, यहाँ से इसका ये आपकी लाइन दी हुई है, यहाँ से y की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन -2y3 आपको पता है, dy ओवर dx इक्वल टू -2y3 आएगा। डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy ओवर dx आपका -x/y आ जाएगा। यहाँ से इस स्लोप को और इस स्लोप को अब हम इक्वल कर लेंगे क्योंकि ये पैरेलल दिए हुए हैं। जब स्लोप्स को आप इक्वल करोगे तो यहाँ से आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x/y इक्वल टू 2y3, तो y की वैल्यू यहाँ से 3x/2 आपकी आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट में y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आपकी +-2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आप लोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आप -2 लोगे देन y इक्वल टू -3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। जो मेन जो आपका जिस पर हम पहुँचे हैं, जो कंक्लूजन निकला है, यदि कोई कर्व और यदि कोई लाइन पैरेलल हों तो उन दोनों के हम स्लोप को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं। वहाँ से x और y की जो वैल्यूज आती हैं वो आपका पॉइंट्स आपका आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ -11x + 5 एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, किसकी? लाइन की इक्वेशन है। स्लोप आप निकालोगे यहाँ से कर्व से, फिर आप स्लोप निकालोगे किससे? लाइन से। दोनों स्लोपों को यहाँ इक्वल कर दिया जाएगा, x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। इस वैल्यू को जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें रखा जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -9। सेकंड वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा जाएगा 19। तो 2 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे यहाँ पर। इससे आगे स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आता है। 2 पॉइंट्स आपके आ चुके हैं, 2 - 9 एंड -2 19। नाउ -2 ये नाउ 2 - 9 लाइज ऑन y इक्वल टू x - 11। तो क्या होता है? ये विच इज ट्रू हो जाएगा। -2 और 19 को लाई कराएंगे इस पर, तो ये क्या होता है? ये विच इज नॉट ट्रू होता है। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब इसके 2 पॉइंट्स नहीं होंगे, केवल एक ही पॉइंट इसका होगा 2 - 9, क्योंकि जो -2 19 है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है लाइन की इक्वेशन को। इस वजह से जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 2 - 9 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 3x² + 4 एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ए लाइन हुज स्लोप इज -1/6। तो क्या करोगे? डिटरमाइन द पॉइंट्स निकालना है। स्लोप निकाल करके -1/6 के आप इक्वल करिए, परंतु ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये
परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो यहाँ से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि परपेंडिकुलर है तो यहाँ से इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव लिया जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल को किसके इक्वल कर दिया जाएगा, -1/6 से। वही काम इसने किया है, वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x = 1 आपका आ जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये कर्व दी हुई है विच इज द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यदि परपेंडिकुलर टू द लाइन है तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/6 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/6 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। पुटिंग x = 1 किसमें, जो आपकी कर्व दी हुई है, तो x = 1 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो आपका जो पॉइंट है वो आपका 17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x² - 4x + 3 द नॉर्मल एट विच पैरेलल टू द लाइन हु स्लोप इज 1/2। अब ये नॉर्मल जो है पैरेलल है, तो क्या करोगे आप यहाँ भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल को 1/2 के इक्वल करोगे। भाई या तो परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल हो, वहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल नहीं होता है, वहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल को इक्वल किया जाता है। बाकी सेम आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका आता है x की वैल्यू 1, पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू आ जाएगी। आपका पॉइंट्स आ जाएगा, x की वैल्यू को आगे रखा जाएगा, y की वैल्यू को पीछे रखा जाएगा, तो ये आपका 10 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड दी पॉइंट ऑन द कर्व y = x - 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 30 एंड 4 1। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, क्या करना है। जो गिवन कर्व है उससे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। जो dy/dx आपका आता है वो ही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। जब दो पॉइंट्स आपको दिए हुए होते हैं तो वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला है। y2 - y1 1 - 0 ओवर x2 - x1 4 - 3, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस स्लोप को और इस स्लोप को अब हम इक्वल कर देंगे। x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू को आगे 7/2 को आगे रख दिया जाएगा, y की वैल्यू 1/4 को पीछे रख दिया जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा। इसमें बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, यदि 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं वहाँ से स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो y2 - y1 ओवर x2 - x1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है आपका फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। सब ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पॉइंट्स के ही दिए हुए हैं। तो 4x² + 9xy² = 1 वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y + x = 0। परपेंडिकुलर टू द लाइन दिया हुआ है, ये आपकी कर्व है। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dy/dx निकालोगे, स्लोप ऑफ द लाइन आप यहाँ से निकालोगे, तो ये आपका -1/2 हो जाएगा। परंतु मैं आपको बता देता हूँ क्या है, भाई जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है स्लोप पर, तो या तो इनकी मल्टीप्लाई को -1 के इक्वल कर देना, या फिर आप ऐसे करना, इसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल लेकर के -1/2 के इक्वल करना। बात वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो परपेंडिकुलर आ जाए या नॉर्मल आ जाए या फिर इस तरीके से आ जाए टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल को इक्वल कर देंगे -1/2 के। यदि आप स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं निकालते हो तो जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है और जो आपका लाइन का स्लोप है दोनों की मल्टीप्लाई को -1 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आपका कंडीशन आपकी x और y में आपकी बन जाएगी। तो यहाँ से x = -9/2y आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो यहाँ से x की जगह -9y/2y रखा जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पर y की वैल्यू ±1/3 √10 आ जाएगी। तो जब y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, और जब y की वैल्यू नेगेटिव लिया जाएगा तो x की वैल्यू ये आ जाएगा 3/2 √10। जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपके 2 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल और आपको निकालना है टू द गिवन कर्व्स एट द पॉइंट्स एज इंडिकेटेड इन ईच केसेस। द गिवन कर्व, तो ये दिया हुआ y = x³, तो dy/dx निकालोगे, पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, पॉइंट्स पर स्लोप निकालोगे 3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या है 1 1 पर 3 आया, एंड हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई 3। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स का जो फॉर्मूला होता है y - y1 = m × x - x1। जो m होता है ना वो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स होता है हमारा, क्या होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आप निकालोगे तो ये आएगा y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x - x1। इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि यदि आपका पॉइंट्स 1 पॉइंट्स आता है तो 1 इक्वेशन बनेगी। 2 पॉइंट्स यदि दिए हुए हैं तो वहाँ से आपकी 2 इक्वेशन से बनाई जाएंगी। और आपको मैं बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालने के लिए आप स्लोप ऑफ टेंजेंट्स का यूज करोगे, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आप टेंजेंट्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकालने के लिए तो आप क्या करोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल का आप यूज करोगे। इसमें देखिए ये 18 क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ये कर्व दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx निकालना है। आपका ये निकल आएगा dy/dx = -1। पॉइंट भी तो आपका दिया हुआ है, तो पॉइंट्स क्या है 1 1 पर, इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे -1 आएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स 1 1 इज -1 एंड हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल। जब भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट्स -1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका 1 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स 1 1 पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स लिया जाएगा y - y1 = m × x - x1। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x - x1 लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी और ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इसमें से एक बात निकल करके आती है, यदि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालोगे तो वहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स का यूज होगा। यदि आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो वहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल का यूज होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल दोनों ही पूछी हैं टू द कर्व y = x² + 4x + 1 एट द पॉइंट which एब्सिसा इज 3। एब्सिसा होता है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहा जाता है। जब x की वैल्यू आपकी 3 दी हुई है तो x की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो पॉइंट्स आपका आ जाएगा 3,22 आपका पॉइंट्स आ जाएगा। अब यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आप निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ये आ गया, इस पॉइंट पर आप निकालोगे 10 आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका आ जाएगा। इसके बाद में जब स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका 10 आ जाएगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव -1/10 आ जाएगा। इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मैंने आपको कई बार बताया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में स्लोप ऑफ टेंजेंट्स का यूज होगा और y - y1 = m × x - x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल का यूज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ आपकी टेंजेंट्स और इक्वेशन आपकी नॉर्मल दोनों ही आपकी आ जाएंगी। ये स्लोप्स पर डिपेंड करते हैं।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ये कह रहा है, तो यह क्या करेंगे, y इक्वल टू दिया हुआ है, पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी निकल आएगी 2 साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 अंडर रूट 3/2 होता है, साइन 2 पाई बाई 3 यहाँ पर अंडर रूट 3/2 होता है। सॉल्व हम करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको पाई बाई 3 दी हुई थी, y की वैल्यू आपकी ये निकल चुकी है, तो आपका पॉइंट स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, dy ओवर dx ये आ जाएगा, dy ओवर dx एट पाई बाई 3, तो आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से स्लोप आपके पास है, पॉइंट्स आपके पास है। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आप निकाल सकते हो, आसानी से निकल आएगा। कैसे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स y माइनस वाई वन इक्वल टू एम की वैल्यू 0 इंटू एक्स माइनस x1 आपका आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। तो यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ये कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में देखिए गिवन कर्व आपकी दी हुई है, यहाँ से आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इस पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3m/2 इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद में स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आप निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आप इस पॉइंट्स पर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें, तो क्योंकि हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसमें निकालनी थी, तो एक स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस x1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी ये जो है ना, ये आपकी इक्वेशन ऑफ दी नॉर्मल आपकी आ जाएगी। सेकंड जो पार्ट है वो भी ऐसा ही होगा, जो कर्व है उसको लिख लिया जाएगा, उसके बाद में डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, उसके बाद में जो गिवन पॉइंट्स है उस पर वैल्यू निकाली जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आप निकालोगे y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस x1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में आपका ये आंसर आ जाएगा। उससे आगे अब हम चलते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम क्या करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। देखो मैं आपको बार बार बता करके चल रहा हूँ, जहाँ आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे वहाँ आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स जो होता है उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो क्या है यहाँ पर, द गिवन कर्वेज ये दी हुई है 2 साइन स्क्वायर 3x पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई 6, आपकी x की वैल्यू है, यहाँ से y की वैल्यू आप निकालिए, आपका पॉइंट्स आ जाएगा। ये जो पॉइंट्स आपका ये x1 और y1 आपका होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये x1 होता है, ये आपका y1 होता है। फिर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद dy ओवर dx आपका निकलेगा, गिवन पॉइंट्स पर निकालोगे 0 आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 0 आएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आपका ये क्या है 0 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट्स पाई बाई 6,2 पर, तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आता है, दी गिवन कर्व इज y इक्वल टू कॉस 3x प्लस 4, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू को यहाँ रख दिया जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। यहाँ से dy ओवर dx आप निकालोगे, dy और dx को पाई माइनस 8/6 पर निकाला जाएगा, तो ये आपका -3 आ जाएगा। फिर यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका -3 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका नेगेटिव का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पाई माइनस 8/6 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस x1। इसे सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका 23 है। 23 पर क्या रहेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व
विच इज पैरेलल टू द लाइन। यहाँ से स्लोप निकालेंगे, फिर यहाँ से स्लोप निकालेंगे, दोनों स्लोपों को आप इक्वल करोगे। जब दोनों स्लोप्स आपके इक्वल हो जाएंगे, वहाँ से आपके क्या बनेगा, देखिए जो कर्व है यहाँ से आपका स्लोप ये आ चुका है, लाइन से स्लोप आपका जो है 4 आ चुका है। 4 को हम इसके इक्वल करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू निकलने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू निकलेगी। ये पॉइंट्स आपका बनेगा, पॉइंट्स आपका आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालने के लिए y माइनस y1 इक्वल m की वैल्यू 4x माइनस x1, ये यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो वह 4x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपको निकालना है। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है, यहाँ से dy ओवर dx निकलेगा। अब देखिए ये लाइन है, यहाँ से y इक्वल टू -1/14x माइनस 2y7, स्लोप इसका आ जाएगा -1/14, क्योंकि इसका dy ओवर dx जो आएगा वो आपका स्लोप आ जाएगा इस लाइन का। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि भाई जो ये इसका टेंजेंट है कर्व का वो परपेंडिकुलर है इस पर, तो दोनों स्लोपों की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल करोगे तो यहाँ से जो कंडीशन आपकी बनेगी वहाँ से आपके x का वैल्यू आएगी +-2। x की वैल्यू +-2 को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो वहाँ से दो वैल्यूज आपकी y की आएंगी, तो आपके 2 पॉइंट्स आपके यहाँ बन जाएंगे। स्लोप क्या है, यहाँ देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स टू द गिवन लाइन इज 14, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका 14 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपकी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन आपकी सेकंड पॉइंट से आपकी बन जाएगी। तो यही आपका आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखिए कर्व दी हुई है, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए पैरेलल टू द लाइन दी हुई है, यहाँ से लाइन का स्लोप निकालेंगे। जब पैरेलल टू द लाइन है तो ये स्लोप और आपका ये स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी सीधी। तो यहाँ से जब हमने इक्वल किया तो x इक्वल टू 2 आया, पुटिंग x इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू 7 आई तो 27 आपकी वैल्यू हो गई। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका 27 हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0 एंड पासिंग थ्रू 27 एज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। एक आंसर आपका ये आ चुका है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, हेयर द गिवन लाइंस क्या है, 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। स्लोप ऑफ गिवन लाइन आपका 3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर है तो 3 का जो स्लोप है ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स था, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका हो जाएगा -1/3, तो इसको हम -1/3 के इक्वल करेंगे। x की वैल्यू 5/6 आएगी, 5/6 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाएगा तो y की वैल्यू आप कैलकुलेट करके ये आएगी। तो यहाँ से फिर आप एक इक्वेशन निकाल दोगे, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस x1। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपको दी हुई है विच इज पैरेलल टू द लाइन। फिर वही बात है, यहाँ से आप dy और dx निकालोगे, यहाँ से आप dy और dx निकालोगे, दोनों स्लोप्स को आप इक्वल कर दोगे, वहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के बाद उसे y माइनस y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1 में रख दिया जाएगा। देखिए क्या होता है, कर्व है, dy और dx आया, लाइन है, यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन सेकंड आ गया, दोनों को इक्वल कर दिया है। इक्वल करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी सॉल्व कर लिया जाएगा। x की वैल्यू 41/48 आ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना,
तो ये आपकी कंडीशन बनेगी। सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे राइट हैंड साइड में भी छोड़ सकते हो। अब इससे आगे देखते हैं, ये आपका जो 27 जो क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। कोई डिफरेंस ही नहीं है, यहाँ से आप dy और dx निकालोगे, यहाँ से आप dy और dx निकालोगे, दोनों dy और dx को आप इक्वल करोगे। इक्वल करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया जाएगा, y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलने के बाद x की वैल्यू को आगे रखा जाएगा, y की वैल्यू को पीछे रखा जाएगा। Hence the required equation of the tangent is y minus y1 equal to m into x minus x1 और इसे सॉल्व कर दिया जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम 28 को देखते हैं। 28 क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। यहाँ भी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स आपको निकालना है, दैट आर पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल है। सेम वो ही है, बट यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो -2π से +2π के बीच में लाई करती है। तो आपका काम क्या है, जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है उसको लिखना, उसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, dy ओवर dx आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन ये है, यहाँ से आप y की वैल्यू ये निकल आएगी, y इक्वल टू -1/2x। यहाँ से आप स्लोप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा -1/2। यहाँ से स्लोप कैसे आया, dy ओवर dx की वैल्यू -1/2 आई। अब दोनों को हम इक्वल करेंगे क्योंकि ये पैरेलल दिए हुए हैं, दोनों को हमने इक्वल किया। इसके बाद में माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो चुका है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आपका आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये कंडीशन हमारी आएगी यहाँ पर। अब हम इसको sin x + y को इधर ले जाएंगे तो 2 sin x + y में से एक sin x + y के मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो sin x + y = 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम sin 90 रख सकते हैं, क्योंकि sin 90 भी आपका क्या होता है, ये आपका 1 ही होता है। sin से sin आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो क्या आएगा, जब sin से साइन जब आपका कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x + y = nπ ± 1/n π/2। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x + y = π/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा ना लिख करके आप इसे केवल π/2 में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, जब x + y की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू जो है आपकी वो क्या आएगी भाई, जब x की वैल्यू π/2 आई यहाँ पर तो यहाँ से x की 2 वैल्यू जाएंगी। तो देखिए वो कैसे आएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x + y इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहाँ पर है। जब आप यहाँ से y = cos और यहाँ x + y की जगह π/2 आप रखोगे तो y = हमारा cos 90 0 होता है। तो आपका जो आया π/2 आपका 0 आ जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे चलते हैं तो ये आपका 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका 0 आया। ये आने के बाद में तो जो आपकी x की वैल्यू है वो -2π और +2π के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू एक तो π/2 होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक आपकी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू आपकी हो जाएगी तो -3π/2 और π/2 आपका आ जाएगा। देखिए ये π/2 आपका है, जब ये π/2 है तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये यहाँ -3π/2। तो वह x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी दोनों वैल्यूज आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि x जो लाई करता है वो -2π से +2π के बीच में लाई करता है। तो आपके यहाँ से 2 पॉइंट्स आपके आएंगे, -3π/2 0 एंड π/2 0। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फर्स्ट पॉइंट के लिए अलग निकलेगा, सेकंड पॉइंट के लिए आपका अलग निकलेगा। आगे चलिए स्टूडेंट्स, हम ध्यान से देखते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका -1/2 था, y - y1 = m × x - x1। इसे सॉल्व कर लिया जाएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपकी आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेकंड पॉइंट पर
y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब x की वैल्यू -2 पाई और +2 पाई के बीच में लाई करता है तो x की वैल्यू जब पाई/2 आएगी तो हमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी -3 पाई/2 लेना पड़ेगा। तो इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व 3x² माइनस y² इक्वल टू 8 विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब इसके पैरेलल है, परंतु यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये पूछ रहा है, तो जो कर्व है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 3x/y आ जाएगा। परंतु यहाँ से फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछ रहा है, तो यहाँ से ये आया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल आप निकालोगे, ये आ जाएगा दी गिवन लाइन का जो स्लोप है वो -1/3 है। तो यहाँ से दोनों स्लोपों को, ये नॉर्मल का स्लोप और ये -1/3, ये क्या हो जाएगा, इसे हम इक्वल कर देंगे। जब इक्वल हम यहाँ इसे करेंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई आपका आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू फर्स्ट में रखा जाएगा। तो यहाँ से y के 2 वैल्यू आएंगी, एक बार पॉजिटिव वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखा जाएगा, एक बार नेगेटिव वैल्यू को। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स आपके आएंगे, 2 2 एंड -2 तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2 2 पर आप निकालोगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस एक्स वन। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ सेकंड पॉइंट y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो m होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आपका होगा, वो भी आपका यहाँ से निकल आएगा। उससे आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट्स आर एट राइट एंगल्स। सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप dy/dx निकालोगे, आपका dy/dx आपका ये आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट पर dy/dx आपका आ जाएगा -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपकी आ जाएगी फर्स्ट पॉइंट पर क्या है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ से x + y = 2 एट 3 0 पर dy/dx आप निकालोगे तो आपका ये 1 आ जाएगा। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट 3 0 पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आप निकालोगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स 2 और 3, जब दोनों की आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका -1 आ जाएगा। हेंस दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर एट राइट एंगल्स। तो ये राइट एंगल्स पर क्या करेंगे, ये आपके टच करेंगे। तो आपको क्या करना है मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ से dy/dx निकालना है, एक बार इस पॉइंट पर, एक बार यहाँ से dy/dx निकालना है इस पॉइंट पर। दोनों पॉइंटों पर जब आपके dy/dx आ जाएंगे फिर आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -1 के इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा आपका वो, हेंस दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आपका आ जाएगा। पहले भी एक क्वेश्चन में ऐसा बता चुका हूँ आपको। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर यदि ये कट करता है तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आपका होता है, देखिए एक्स एक्सिस पर जो चीज़ कट करती है, देखिए एक्स एक्सिस पर यहाँ कट करता है, तो एक्स एक्सिस पर ये कट कर रहा है, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट कट करता है, देखिए फिर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पर कट करता है तो y की वैल्यू 0 ली जाती है। जब y एक्सिस पर कट करता है तो x की वैल्यू 0 ली जाती है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पर y की जगह 0 रखा जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट्स आपका 7 0 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, जो ये आपकी इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमको क्या करना है, dy/dx निकाला जाएगा किस पर, 0.70 पर। तो आपका ये 1/20 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स 1/20, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आपका ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू sec 4x माइनस 10 की पावर 4x
एट एक्स इक्वल पाई बाई 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स आपको निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए पॉइंट्स आपको चाहिए और यहाँ से स्लोप आपको चाहिए। तो एक्स की वैल्यू आप दी हुई है, पहले देखिए वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है, डी वाई ओवर डी एक्स इसने निकाला, डी वाई और डी एक्स को निकाल करके इसे सॉल्व किया। एक्स की वैल्यू पाई बाई 3 है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली, जब वाई की वैल्यू आपकी निकल जाएगी तो वाई की वैल्यू आपकी आई कितनी 7 आई, तो आपका पॉइंट्स आया पाई बाई 3,7। तो ये पॉइंट्स आपका आ चुका है। स्लोप हम निकाल चुके हैं। स्लोप क्या है 16√3 आपका स्लोप है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, फॉर्मूले में रख दोगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपकी आ जाएगी। अब सेकंड है, सेकंड में आप क्या करोगे, y इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 डी वाई और डी एक्स आप निकालोगे, 8 पाई बाई 4 पर निकालोगे तो आपका ये स्लोप ऑफ टेंजेंट्स आ जाएगा। इसके बाद में पुटिंग एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से आपके y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू आने के बाद आपका ये पॉइंट्स बनेगा। पॉइंट्स बनने के बाद स्टूडेंट्स हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू पाई बाई 4,9/2 और स्लोप आपका -3 है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आपका ये आ जाएगा। तो इससे आगे ये आपके इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है, कुछ और क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम उनको कराएंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट्स निकालना, ये सारी कुछ बातें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी को लेकर के आया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर हमारे नए वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें और आप उनको कर सकें। थैंक यू।